जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। एक बहुत डीप वचन ये था कि पढ़ने में बहुत आसान लगता है कि जागते रहो। दूसरा पॉइंट प्रार्थना करते रहो। और तीसरा पॉइंट कि जब न्याय का दिन हो तो उस योग्य बनो कि जब यीशु आए उसके सामने हम खड़े हो। आइए मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। और मैं चाहता हूँ आज जितने लोग बैठे हैं हम प्रार्थना में आज अपने लिए वचनों को मांगे कि खुदा आप जो चाहते हैं हमसे बात कीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट में आता हूँ पिता। आपका धन्यवाद देता हूँ समय के लिए पिता, जब आपने समय दिया कि मैं आपके वचन को रख सकूं। परमेश्वर पिता, आज पिता मुंह मेरा हो, आवाज मेरा हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो शब्द है वो पिता असली है पिता। जब अपने लोगों से बात कर पिता, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जितने पीछे वाले वो बोले हालेलुया। मतलब पीछे वाले सुन रहे। मैं कुछ दिन जब मैं संडे को आ रहा था तो मैं 2 से 3 दिन चर्च में पीछे बैठ रहा था कि देखने के लिए कि पीछे कितने लोग रहते हैं एक्टिव। और मैं कई बार देखता था कि पीछे जो बैठे रहते थे कई लोग झमाई लेके सो जाते थे और प्रचार खत्म होने के बाद एक नींद मार के उठते थे और फिर हालेलुया बोलते थे और प्रभु बोलने के घर चले जाते थे। तो मैं इसलिए बोला कि पीछे वाले एक बार बोले हालेलुया कि आप मेरे साथ हैं आज। हालेलुया। एक बड़ी अच्छी बात, छोटा सा ये वचन यहाँ पास लिखा है। और जब मैं वचन पढ़ता था मैंने एक चीज को सीखा कि वचन मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैंने वहां एक चीज को सीखा, क्यों, किस लिए, कैसे, कहां, अगर ये तो क्या होगा, और अगर ये तो क्या होगा, और अगर ये नहीं तो क्या होगा, और कैसे होगा। एक प्रश्न के साथ मैं एक वचन पढ़ता हूं और उस एक वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे को कम से कम 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। मैं एक ही वचन में पढ़ता रहता हूं और उस एक वचन के कारण मैं लगभग बाइबल के बहुत सारे वचन कवर कर चुका होता हूं। एक ये वचन है, सिर्फ एक वचन, कि जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहो। एक प्रश्न, कौन सी घटना है, कैसी घटना है? आज कितने लोग बाइबल लाए अपने? आज क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल को खोल के पढ़ना है। आज बाइबल लाए तो अपनी बाइबल को तैयार रखे, सो खोल के पढ़ना है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो चीज असरदार नहीं होगी। पर जब हम अपना वचन खोलेंगे और जब अपनी बाइबल को खोल के उस स्थान को, उस वचन को, उस लाइन को पढ़ेंगे, तब वो क्या होगा, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। एक चीज जो मेरे यहाँ पास प्रश्न थी, कौन सी घटना और क्यों बचना है, कैसे बचना है, किस लिए बचना है, कौन सी घटना, कैसी घटना, कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, यीशु मसीह के सामने क्यों खड़े होना है, किस लिए खड़े होना है, कहाँ खड़े होना है, किस स्थिति में खड़े होना है, जब खड़े होंगे तो वहां क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। ढेर सारे प्रश्न और सारे प्रश्नों के उत्तर एक किताब में मिलते हैं। ये वचन का जो ये लाइन है, ये अगर आपको समझना है तो ये आपको पूरा मिलेगा प्रकाशित वाक्य के अंदर। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किधर होगा। हालेलुया। एक चीज में एक बार एक लाइन पढ़ रहा था कि जीसस इज ऑलवेज सेम टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। और मैं उस चीज को बहुत दिनों तक सोचता रहा और मैं सोचा नहीं, यीशु आज हम लोग का उद्धार करता है और आज प्रेमी है। यीशु पहले जब आया था तब भी हम लोग को उद्धार करता था और प्रेमी था। पर बाइबल बताती है जब वो आएगा तब क्या लिखा वहां, न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। तो वहां पास ये वचन वही कहता है कि उस योग्य बनो, जब यीशु आए तो उसके सामने खड़े रहो, उसके सामने खड़े हो पाओ, क्योंकि जब वो न्याय करेगा तो उसके विषय में लिखा वो पक्षपात नहीं करेगा। वो इधर भी देखेगा और अच्छे से हर चीजों को वो देखेगा। और ये वचन कि उसके सामने खड़े रहो एक बहुत
ज्यादा समय जब ये वचन को मेरे को जब एक जगह मैं प्रीच कर रहा था, मैं आज उसी प्रीच को कंटिन्यू करूंगा उसके आगे से। जिन्होंने वो प्रीच सुना था उनको मैं छोटा सा देना चाहूंगा कि उस दिन मैंने क्या बोला था। मैं चाहता हूं जो जितने लोग आज बाइबल लेके आए हो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अंत के दिन में एक चीज कहा गया कि जैसा नूह का समय था वैसा समय आएगा। और मैं सोचता हूँ बड़े बड़े प्रचारक यहाँ प्रचार करने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने बता चुके हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। कितने लोग हैं जो जानते हैं नूह के दिनों में क्या हुआ था? आइए मैं चाहता हूं अपनी बाइबल में से निकालेंगे उत्पत्ति उसका 4, उत्पत्ति उसका 6 और 5 से लेके 8 तक पढ़ देंगे। उत्पत्ति 6 उसका 5 से 8। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। बाइबल बताती है ये वो बातें हैं जो अंत के दिनों में देखने को मिलेगी। अंत के दिनों में जब मैं आज के दिनों में जब कॉलेज जाता हूँ या नए नए लोगों से मिलता हूँ, बड़े लोगों से जब मैं मिलता हूँ, अपने उम्र वालों से मिलता हूँ, अपने छोटों से मिलता हूँ, मैं नई नई चीजों को, अलग अलग चीजों को देखता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, कई बार मैं देखता हूँ कि सही में जैसा लिखा गया था वैसा ही लोग आज कर रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चीज जो मैं पाता हूँ कि सबसे ज्यादा जब हम लोग यही वचन में पढ़ेंगे, जो मैंने पाठ पढ़ाया, अगर आप 6 का 1 से पढ़ेंगे, वहां पर जिक्र किया गया है नेफिलियम्स के बारे में कि परमेश्वर के पुत्रों ने यानी कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ यानी कि ह्यूमंस के साथ व्यभिचार किया और वहां से उन्होंने एक नया जाति बनी जिसको नेफिलियम बोला जाता था, जिसको अगर मैं बोलूं तो दानव या बड़े बड़े राक्षस। उन दिनों में राक्षस हुआ करते थे, नेफिलियम हुआ करते थे और उन्होंने सबसे ज्यादा व्यभिचार को बढ़ाया। इसीलिए उसके आगे परमेश्वर इस बात को कहता है, क्या पशु, क्या, क्योंकि जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा था और उनके साथ भी वो व्यभिचार करने लगे थे। नेफिलियम्स और भी बहुत सारे कारण, और उस समय पाप इतना बड़ा कि परमेश्वर ने बोला कि अब मैं ये खत्म कर दूंगा। पर एक मनुष्य था उस समय भी, नूह, जिसके ऊपर क्या हुई, परमेश्वर ने अपनी दृष्टि की। वही चीज आज 2023 में है। 2023 के विषय में जब मैं देखता हूं, मेरे को एक वचन याद आता है जो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय। मैं चाहता हूं हम सब अपनी बाइबल में से निकाल लेंगे 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और 14वां वचन। जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। 2 पत्रस 2 उसका 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। ये एक ऐसा वचन था जो कि मैं आज के जवानों के अंदर देखता हूँ। जब मैं कॉलेज जाता हूँ या जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, पुराने स्कूल फ्रेंड्स हो, या जब मैं उनके दोस्तों से मिलता हूँ, या मैं उनके और अलग दोस्तों से मिलता हूँ, या जब मैं उनके भाइयों से मिलता हूँ, एक चीज जो मैं पढ़ता हूँ तो आज के समय में उनके अंदर ये वचन पाया जाता है। कब? 2023 की बात है। 2023 की एक घटना हम सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि रक्षाबंधन के समय में क्या हुआ था। मैं सोचता हूँ कितने लोग ने वो न्यूज़ जानते हैं कि 10 लोगों ने मिलकर 2 लड़की का साथ व्यभिचार किया, दुष्कर्म किया, और वो न्यूज़ पूरे ऑनलाइन सब जगह थी। कब हो रहा है? 2023 में हो रही है घटना। मेरा प्रश्न, कौन
कौन सी घटना, कैसी घटना, कब, क्यों, किस लिए। लूका का जो ये वचन पढ़ाया गया 17, इसका पूरा भेद जो है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो एक प्रकाशित वाक्य से पूरा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक हम प्रकाशित वाक्य के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, हमको ये समझ में नहीं आएगा जो आज एट प्रेजेंट क्यों हो रही है चीज। क्योंकि वो सब का भेद कहाँ है, प्रकाशित वाक्य में है, जो आज के दिनों में हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, अपनी बाइबल को लेकर तैयार है? क्योंकि यहाँ सब जो मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, अपना वचन में अपने बाइबल को खोलना है और वचन को पढ़ना है और आपको मिला के देखना है। और जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज सिमिलर है और पर्टिकुलर अंत के दिन में जो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो कौन सी चीज है। अंत के दिन में प्रकाशित वाक्य बताती है कि पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जिन चीजों में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो इम्पैक्ट पड़ना चालू हो चुका है, अभी से नहीं। अंत का दिन ऐसा नहीं है कि आज पहली तुरी बजेगी, कल दूसरी तुरी बजेगी, 7 दिन में 7 तुरी, और अगले दिन आएगा और उसके बाद न्याय का यीशु आएगा और न्याय का दिन खत्म हो जाएगा। नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक तुरी कम से कम 10 साल लेगा या 5 साल लेगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी चीजें लिखी है। सूर्य अंधियारा हो जाएगा, धरती फटेगी, नीचे से काले धुएं निकलेंगे, अंधेरा हो जाएगा हर जगह, चंद्रमा खून सा लाल हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य ये सब वचन है और ये एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है। जब ये चीजें होने स्टार्ट होगी तो ये सब चीजें टाइम टेकिंग होगी। वैसे ही अंत का दिन भी जो है, उसके जो चिन्ह है वो ऐसे नहीं कि एक ही साल में आपको पूरे चिन्ह दिखेंगे, 21 दिन में आपको पूरे चिन्ह दिखेंगे, वैसे नहीं है। एक एक समय के बाद एक एक जैसे जैसे साल बढ़ते जाएगा, आपको हर साल एक एक चिन्ह देखने को मिलते रहेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये वाला जो वचन पढ़ाया गया कि जागते रहो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि क्यों ये वचन है कि जागते रहो। क्यों यहाँ लिखा गया कि प्रार्थना में रहो कि उस दिन के बच सको। ये उस दिन कौन सा दिन है? ये उस दिन में होगा क्या? ये उस दिन चलेंगे कैसे? ये उस दिन आने वाले हैं कैसे? क्या क्यों परमेश्वर बोल रहे? क्योंकि बाइबल एक बहुत गंभीर चीज है। जितने लोग बैठे हैं, मैं सोचता हूँ सब हम इस बात से जानते हैं कि बाइबल एक बहुत गंभीर चीज है। बाइबल कोई मजाक नहीं है, या बाइबल कोई हंसने वाली चीज नहीं है, या बाइबल के वचनों से किसी का मजाक उड़ा जाए, बाइबल ऐसी नहीं है। बाइबल का मैं बीते दिन एक बहुत अच्छा वचन जब मैं सुन रहा था, उसमें बताया गया कि बाइबल का फुल फॉर्म क्या है। कोई जानता है? हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, कोई जानता है बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई जानता है तो वो बोल सकता है। बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? हम इतने समय से बाइबल को पढ़ रहे हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? प्रवीण भैया ने बोला एकदम सही, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। मतलब जीवन जीने का वो तरीका जो हमको जीना है कब? पृथ्वी छोड़ने से पहले। हालेलुया। ये हमको सिखाती है हमको जीना कैसे है यहाँ, कि हम वहां तक हम पहुंच सके, यीशु के सामने निर्दोष पाया जाए, उसके लिए ये किताब है। हम जीवन कैसे जिए उसके लिए किताब है। हमारी संगति परमेश्वर से कैसे बढ़ेगी उसके लिए किताब है। हम उसके साथ कैसे चले उसके लिए ये बाइबल है। इसलिए इसको पवित्र बाइबल बोला जाता है, क्योंकि इसमें पवित्र परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं सोचता हूँ लोग ध्यान नहीं देते, यीशु के सामने जब न्याय के लिए खड़े होंगे, हमारा न्याय कौन देगा? कोई और देगा? हमारा न्याय में मनुष्य देने वाला है? नहीं। या ये किसका था, या कौन है, या मेरा धन, या मैं बहुत अमीर था, या मेरी बहुत इज्जत थी, या मैंने हजारों आत्माएं बचाई है, उससे क्या मैं बच जाऊंगा? एक चीज बाइबल कहती है कि तुम आश्चर्य भी करो, भविष्यवाणी भी करो, चमत्कार भी करो। कहता है क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और यीशु वहां पास कहता है कि मैं फिर भी तेरे को नहीं जानता। क्यों? एक कारण था। मैं उस चीज को भी ढूंढ रहा था कि परमेश्वर को एक कारण बताइए, क्यों आपने वहां कहा कि मैं तुझे नहीं जानता? मतलब वो सब कर चुका है। उस व्यक्ति के विषय में जब आप वचन में पढ़ेंगे, उसने यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, उसने यीशु के नाम से चंगाइयां भी दी,
उसने भविष्यवाणियां भी की, उसने प्रार्थना भी की, उसने वचन का भी प्रचार किया, पर वहां पर क्या लिखा है? यीशु बोलता है मैं नहीं जानता। क्यों? ऐसे में तो मेरे लिए भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बहुत एक चीज जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वचन का प्रचार करके मैं निकम्मा ठहरूं, कि मैं उस वचन पे ही ना चलूं। मैंने कल अपने स्टेटस में, मैंने यहाँ तक कितने लोग देखा था, कितनों ने देखा, मैंने एक वचन डाला कि वो कहते तो थे पर करते नहीं थे। आज मैं कोई भी ऐसी चीज तो आपको नहीं बताऊंगा जो मैं खुद नहीं जी रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुद यीशु के नाम सामने निकम्मा ठहरूंगा, और न्याय के दिन मेरे को क्या है, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला लेखा उसके वचन के प्रचारकों का ही होगा। जितनों ने उनके वचन को प्रचार किया है उनका लेखा कब है? पहले, फिर बाकी लोगों का लेखा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली बात, जो वचन का प्रचार करते हैं सबसे पहले वही टारगेट में आता है, क्योंकि उसी का नहीं क्या होगा, पहले होगा, फिर बाकी मनुष्य का होगा। तो मैं आज आपको ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो मैं खुद नहीं जीता। जब मैं जिन चीजों को जिया उन्हीं वचनों को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और उन्हीं चीजों को आज मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं आइए हम निकाल लेंगे अपनी किताब में से याकूब उसका दूसरा अध्याय, याकूब उसका दूसरा अध्याय और 11वां वचन। मैं चाहता हूं कोई पढ़ देगा। हालेलुया। क्या लिखा है वहां? जिसने कहा तू व्यभिचार ना करना और जिसने कहा तू खून ना करना, ये जिसने कौन है? कोई बता सकते हैं जिसने कौन है? ये जिसने था मूसा, जो व्यवस्था विवरण में कहता है कि तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ये उसी की एक सीरीज में से जब याकूब प्रचार करता है कि उसने कहा, जिसने कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने कहा तू खून भी ना करना। और आगे क्या लिखा है? सबसे मेन बात तो उसके आगे है, इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। अब मैं एक वचन को मानूं। चलिए मैं 10 आज्ञा है, मैं 10 में 9 मानूंगा, और अगर एक ना मानूं तो क्या कहती है बाइबल? अगर मेरे अंदर 100 अच्छाई है, एक बुराई है, क्या कहती है बाइबल? क्या बोले? तू तो उल्लंघन कर दिया, वहां पर उल्लंघन हो गया बाइबल का। 99 बात नहीं, वो एक बात भी जो मेरे लिए क्या है, खतरनाक है, क्योंकि बाइबल बोल रही है तूने उल्लंघन कर दिया। जितने आज वचन सुन रहे हैं, बहुत एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट यही लिखा है कि तू अगर व्यभिचार ना करे और खून कर दे तो भी तू पापी है। तू झूठ ना बोले पर चोरी करे तो तू पापी है। अगर तू गाली ना दे पर मन में क्रोध रखे तो भी तू पापी है। क्यों? क्योंकि तूने वचन को उल्लंघन तो कर दिया। मैंने एक को फॉलो किया और एक को क्या किया, अनफॉलो कर दिया। और उससे मैं क्या सोच रहा हूँ कि पिता की मुझ पर अनुग्रह है और इस चीज से लेकर मुझ पर उंगली नहीं उठेगी। तो याकूब इस बात को बताता है कि ये एक चीज को ही लेके उठ सकती है। एक बहुत अच्छी चीज, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है? वचन सुनने के बाद, वचन प्रचार करने के बाद या वचन पढ़ने के बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट? मैं आज आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या है इंपॉर्टेंट? इस पे चलना। हालेलुया। वचन को आप सुन लीजिए, वचन को आप पढ़ लीजिए, वचन का ज्ञान भी रख लीजिए, तो सदुकी फरीसी से कम नहीं अगर आप वचन पे ना चले। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है इस बात को जब हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं हम निकालेंगे मत्ती की किताब, मत्ती 23 उसका 2 पढ़ देंगे और 3 पढ़ देंगे। मत्ती 23 उसका 2 और 3। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? वचन का पढ़ने वाले हैं, वचन का ज्ञान रखने वाले हैं,
वचन को सुनने वाले भी है, वचन को बताने वाले भी है। कौन है ये सदूकी फरीसी? क्या लिखा है? इनकी बातों को सुनना, इनकी बातों पर जो अच्छी बातें हैं, मैं अगर सीधी बात बोलूं, जो अच्छी बातें उन्हें पकड़ लो और जो बुरी बातें उन्हें छोड़ दो। इनके समान ना चलना। क्यों नहीं चलना? क्योंकि ये बोलते तो है पर करते नहीं। ये वचन मेरे को इतना ज्यादा अटैक करता है हर बार मेरे अंदर कि मैं एक चीज आती है कि मैं वचन का प्रचार करूंगा तो मैं पहले वचन पे चलूंगा, फिर मैं वचन का प्रचार करूंगा, नहीं तो मैं उस वचन को छूंगा ही नहीं। जिस वचन पे मैं चल नहीं रहा उस वचन को मैं नहीं छूंगा। सीधी सी बात। ये मेरे जीवन का एक मैंने सिद्धांत बनाया, क्योंकि मैं उस चीज से डरता हूं कि मैं यीशु के सामने दोषी न ठहरूं कि तूने ही मेरे वचन से ही प्रचार किया, तू तो बहुत अच्छी रीति से इन चीजों को जानता था और तू इन चीजों को फॉलो नहीं किया। ये उतने ही जितना प्रचार करने वाले के ऊपर लागू होती है, सुनने वाले के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है। देख, मेरे दास ने तो तुझे चिताया था, मेरे दास ने तुझे वचन बताया था, तुझे वचन मालूम था, पर तूने क्या किया? वचन पे नहीं चला। परमेश्वर तो हर दिन अनुग्रह करने वाला है, वो हर दिन पश्चाताप करने वालों को माफ भी करेगा, क्योंकि यीशु की क्वालिटी है माफ करना। वो हमारे हर दिन पापों को उद्याचल सत्याचल दूर छोड़ के आ जाता है, और ये हर दिन का प्रोसेस है। तो ये भी लिखा है बाइबल में तो कि हम पाप करते हैं डेली बेसिस पे, कि सुबह सिगरेट पिए, शराब पिए, रात को सोने से पहले पश्चाताप करिए। सुबह आपने व्यभिचार वाली मूवीज को देखा, आपने अपने मनों में बुरी चीजों को लाया, आपने अपने देह को खराब किया और रात को पश्चाताप कर लिया। और ये 365 दिन करते रहे, 19 साल करते रहे, 26 साल करते रहे, 33 साल हो गया, 55 साल हो गया, 75 साल होने के बाद, 80 साल होने के बाद हम परमेश्वर पे सो गए। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न को छोड़ता हूँ, क्या ऐसा इंसान स्वर्ग में जा पाएगा? क्या ऐसा इंसान स्वर्ग में जा पाएगा? क्योंकि अगर डेली पश्चाताप कर रहा है, डेली उसको यीशु माफ कर रहा है और डेली पाप भी कर रहा है। अब मैं यहाँ आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ूंगा, कितने लोग से पवित्र आत्मा बात करता है? मैं चाहता हूँ कितने लोग हैं जिनसे पवित्र आत्मा सचमुच बात करता है? तो प्रार्थना करके आज प्रभु से पूछिए। मैं नहीं बोलूंगा, इस चीज का आंसर आप अपने प्रभु से पूछिए। आपका एक व्यक्तिगत संबंध है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, प्रभु मैं रोज पाप करूंगा और रोज पश्चाताप भी करूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्योंकि ये तो मैंने अपने जीवन में, मैंने जैसे कहा, मैं जो कर रहा हूं मैं उसी का बस बोलूंगा। मैंने ये प्रार्थना की और मेरा जो व्यक्तिगत और जो मैंने अपने जीवन में आंसर को पाया, मैं नहीं को पाया कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया पर मेरे को उत्तर हाँ तो नहीं मिला कि तू रोज पश्चाताप भी कर और रोज पाप भी कर, नहीं जाएगा। मैं ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं आपका नहीं जानता। पर अगर आपको हाँ में आंसर आता तो आप फिर देखिए कि आपको किस आत्मा से आप बात कर रहे हैं, कि जो आपको बोल रहे कि हाँ तू रोज पाप कर और पश्चाताप कर लेना। कौन सी आत्मा से आप बात कर रहे हैं, फिर वो आपको भी देखना है। क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में पाया, नहीं जा पाएगा। मैं पर्टिकुलर एक वचन को लेकर जो मैंने मत्ती में, जो मैंने लूका में पढ़ाया, प्रार्थना में लगे रहो। क्यों यहाँ पर है? मैं इस चीज में आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले चाहता हूँ कि मैं हर चीजों को क्लियर करता चलूं, क्योंकि जो आगे है वो प्रकाशित वाक्य है, वो प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके विषय में कहते हैं कि बहुतों की जब लोग कहते हैं कि पहले पूरी बाइबल पढ़ो फिर प्रकाशित वाक्य पढ़ो, तब तो प्रकाशित वाक्य अच्छे से समझ में आएगी। मैंने जो सीखा, मैंने पूरी प्रकाशित वाक्य पढ़ी और मैंने इस चीज को सीखा कि पूरी प्रकाशित वाक्य पुराना नियम और नया नियम को बताती है। सेम दर्शन पुराने नियम में दाऊद ने भी देखा, सेम दर्शन पुराने नियम के एलिया ने भी देखा, जो यूहन्ना ने देखा। बात कब की चल रही है? बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट भी सेम दर्शन था, आफ्टर क्राइस्ट भी सेम दर्शन मिल रहा है। और जब यीशु आज से 2000 साल पहले इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, इस वचन को कितना साल हो गया? ये तो क्राइस्ट के टाइम का, मतलब यीशु के समय का प्रचार है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और कितना साल हो गया? 2013 चल रहा है, सबसे 2023 चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2023 साल हो गए, क्या वचन को बोले? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अब मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रभु 2023 साल हो गए, 2000 साल से ऊपर ही चल रहा है, स्वर्ग का राज निकट कब होगा? आएगा कब?
क्योंकि 2023 साल तो हो गए, आएगा कब? तब एक बड़ी अच्छी चीज तैयारी चल रही है अभी। मैं ढूंढने लगा कि कहाँ है भैया, चिन्ह कहाँ है, चमत्कार कुछ तो होगा, कहाँ है सब? तो जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा बाइबल में लिखी हुई चीज साल भर साल लगातार पूरी होती जा रही है। 7 दिन में भविष्यवाणी पूरी नहीं होने वाली। भविष्यवाणी को पूरी होने में हजारों साल लगेंगे। हर साल अगर आप देखेंगे एक नई भविष्यवाणी पूरी होती है। मैं आने वाले समय में, मैं अभी आगे वचन में आपको बताऊंगा एक भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है, जो मैंने एक और जगह मैंने अपने वचन में बताया था। आइए, अब मैं चाहता हूं, मैं जिस वचन का प्रचार कर रहा था लूका 21 उसका 36, उसका अब मैं मेन टॉपिक में आऊंगी। यहां से आगे क्या जो उस वचन में लिखा था, क्या मैं चाहता हूं हम सब प्रकाशित वाक्य निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 8 और प्रकाशित वाक्य 8 में आप अपनी एक उंगली रखिए और प्रकाशित वाक्य 16 में अपनी एक उंगली रखिए। दोनों वचनों को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 8 और प्रकाशित वाक्य 16। और मैं चाहता हूं दोनों साइड अपनी उंगलियों को आप रखे रहे, क्योंकि दोनों तरफ आप पढ़ेंगे तब मैं उसका आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से। और ये वचन पढ़ाने से पहले ये वो चीजें हैं जो होने वाली है, और ये जो होने वाली है इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपको इसकी तैयारी भी बताऊंगा और जो होने वाली है मैं आपको भी यही बताऊंगा। और इसके बावजूद क्या जरूरी है वो हमने पहले क्या पढ़ लिया, लूका 21 उसका 36 में 21-36 में हमने इस चीज को पढ़ लिया। आगे मैं चाहता हूं 8 और 16 में क्या लिखा है। 8 का 1 और 16 का 1 पढ़ देंगे। मैं चाहता हूं कोई 8 का 1 पढ़ देगा और उसके बाद कोई 16 का 1 पढ़ देगा। और कोई 16 का 2 पढ़ देगा। हालेलुया। ये कौन सा पार्ट है प्रकाशित वाक्य? ये मुहरे और कटोरों वाला पार्ट है, जहां पास स्वर्गदूतों ने मुहरों को खोल दिया और स्वर्गदूतों ने कटोरों को उंडेल दिया। तुरही फूकी गई, जो सील्स थी वो तोड़ी गई। और मैं आज आपको इसी से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस पार्ट को पढ़ रहा था, जब आप एक सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजों को समझ में आएगा कि जो 7 मुहरे हैं, 7 कटोरे हैं और जो 7 ट्रम्पेट्स है, ये जो तीनों चीज है ये अलग अलग टाइम पीरियड की सेम चीज है। आइए, मैं चाहता हूं, मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताना चाहता हूं कि 16 का 2 पढ़ देंगे। मैं चाहता हूं यहां से हम लोग जल्दी जल्दी वचनों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 2। और पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य 8 उसका 7। हालेलुया। अब देखेंगे सिमिलैरिटीज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वो दिखती रहेंगी कि सिमिलैरिटीज है। जब हमने ये वचन पढ़ा, कहाँ इंपैक्ट पड़ रहा है, कहाँ इंपैक्ट पड़ा? अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो कहाँ इंपैक्ट पड़ रहा है? नेचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। प्रॉपर वहां लिखा हुआ है क्या? अर्थ, सी, रिवर, पृथ्वी, जल के ऊपर, समुद्रों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, सूरज के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, और क्या? बीमारियां। कौन सी चीज आखिरी? बीमारियां। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इस वचन को पढ़ते जाएंगे क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटीज है। 16 का 3 पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसका 3। और पढ़ देंगे 8 का 8।
यहाँ भी अगर आप लिंक करेंगे तो ये 16 का 3 प्रकाशित वाक्य 8 उसका 8 से 9 ये जो दो वचन है 8 से 9 लिंक है। अगर आप पढ़ेंगे और जब आप पूरी पढ़ेंगे, जब आप पूरा पढ़ेंगे 7 सील्स के बारे में, 7 ट्रम्पेट्स के बारे में और 7 बाउल्स के बारे में, ये तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। और मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी में सातों तुरही और जो सातों ट्रम्पेट्स थे और जो 7 बाउल्स थे मैं इसको पढ़ा के मैं सीधा मेरे मेन टॉपिक में जाऊंगा कि यह प्रकाशित वाक्य वचन में है क्या और है क्यों। है बहुत बड़ी चीज, क्योंकि प्रकाशित वाक्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत वाइड चैप्टर है। इसमें भले है सिर्फ 22 अध्याय, पर जब आप इसको सिर्फ समझने जाएंगे तो आप पूरी बाइबल खत्म कर चुके होंगे अपनी। बहुत डीप है, इसलिए मैं इसको जल्दी से चाहता हूँ कि मैं खत्म कर दूं, ज्यादा समय ना लेते हुए। मैं चाहता हूँ हम पढ़ लेंगे 16 उसका 10 से 11। और पढ़ देंगे 9 का 1 से 3। सोलह उसका 12, प्रकाशित वाक्य 16 उसका 12। और 16-12 के बाद 9 उसका 13 से 14। प्रकाशित वाक्य 9 13 से 14। और आखिरी 16 का 17। और 11 का 15 से 19। अब यहाँ पास प्रॉपर जब मैंने पढ़ाया 7 बाउल्स हो या वो 7 ट्रम्पेट्स हो, कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है? प्रॉपर हर जगह जब भी कुछ हुआ एक पर्टिकुलर चीज में बहुत इम्पैक्ट रहा। क्या है वो? हम लोग का क्लाइमेट, हम लोग का जो नेचर और जो हम लोग का आकाश मंडल है वहां प्रॉपर कहाँ हो रहा है? सिर्फ नेचर, और वो नेचर ही काफी है लोगों को खत्म करने के लिए। मैं आने वाले से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपको एक चीजों को बताऊंगा, एक एक भविष्यवाणी क्या क्या बता रही है। 16 का 2 जब हमने पढ़ा,
वहाँ नेचर इम्पैक्ट हुआ। 16:3 जब हमने पढ़ा तो वहां पास जितने समुद्र के लिविंग क्रिएचर्स थे उसमें से 1/3 लोग क्रिएचर जो थे मर गए। जब हमने 16:3 पढ़ा तो जो एक रिवर है वो ह्यूमन ब्लड जैसा दिखने लगा। 16:4 से 7 पढ़ा, वहां पर जो स्प्रिंग्स और जो वाटर्स थे और जो रिवर्स थे वो क्या हो गए, पूरे लाल हो गए, खून से लाल हो गए। जब हमने 16:8 से 9 पढ़ा जो कि 8 के 12 से लिंक है, वहां पर क्या हुआ, जो सूरज की लाइट थी जैसा हमने पढ़ा वो उससे मेरे को जो समझ में आता है, जो सूरज की लाइट थी वो हाईली कंसंट्रेटेड हो गई, मतलब वो सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो 1/3 का जो मून थे और जो 1/3 स्टार्स थे वो वहां पर क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। वो उस स्थान वो खत्म हो गए, मतलब जो 1/3 चंद्रमा और 1/3 जो तारे थे वो उस स्थान में खत्म हो गए। और उसके बाद भी वहां पास ये लिखा है कि फिर भी उन्होंने मन न फिराया, मतलब जब वो समय चल रहा था तब भी उनके पास वो समय था कि मन फिरा सकते थे, पर वहां लिखा है फिर भी उन्होंने क्या किया, मन न फिराया और ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की क्या की निंदा की। और आगे जब हमने पढ़ा 16:10 से 11 वहां पर लिखा गया है कि प्रॉपर वहां पास इसी चीज को लिखा गया कि उन्होंने आखिरी बार जहां पास लिखा गया कि और फिर भी उन्होंने मन ना फिराया, वो 16:10 और 11 में लिखा गया। उसके आगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 11 के आगे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मौका आपको मिला कि आप मन फिराएं। उसके आगे कहीं भी नहीं मिला कि मौका कि लोग अपना मन को फिरा पाए। 16 उसका 12 जो 6th बाउल है एक रिवर के बारे में, और ये रिवर के बारे में काफी एक्यूरेट जो हो रहा है 2023 में होने के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पूरा नेचर इम्पैक्ट हो चुका है। ये भविष्यवाणी एक दिन या एक हफ्ते में पूरी होने वाली नहीं थी, ये भविष्यवाणी एक साल में पूरी होने वाली भी नहीं है, ये भविष्यवाणियां समय लेंगी पूरी होने में। और हाल ही में जो एफिरेट नदी है, मैं चाहता हूं फिर से एक बार 16:12 पढ़ देंगे। यहाँ पास क्या लिखा, 6वां बाउल जब उंडेला गया वहां एक तालाब का जिक्र किया गया, वहां एक नदी का जिक्र किया गया है, एफिरेट, इफरात हिंदी में, वो क्या लगी, सूख गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यही वचन, ये जो भविष्यवाणी है अंत के दिन में क्या होगी, इफरात नदी सूख जाएगी। मैं चाहता हूं जितने लोगों के पास फोन है, जितने लोगों के पास फोन है अपने फोन में एक बार देखिए और इस चीज को सर्च कीजिए, विल द एफिरेट रिवर ड्राई अप, और इस चीज को सर्च करके देखिए। मैं चाहता हूं इसी चीज को आप लिखिए वापस, विल द एफिरेट रिवर ड्राई अप, विल द एफिरेट रिवर ड्राई अप। इस वचन मैं चाहता हूं कि गूगल में आप खोल के पढ़े, मैं चाहता हूं कोई फोन है गूगल में कोई खोल के वो पढ़ देगा, विल द एफिरेट रिवर ड्राई अप, क्योंकि सारी न्यूज़ आपको कहां मिल जाती है, गूगल में। और प्रकाशित वाक्य ये 16:12 की जो एफिरेट रिवर थी वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। और आप खोल के पढ़ दीजिए, विल द एफिरेट रिवर ड्राई अप, और वहां क्या लिखा है, मैं चाहता हूं अगर कोई खोला है तो उसको पढ़ देगा। हालेलुया, क्या लिखा है, वो स्टार्ट हो गया ड्राई होना, इसमें लिखा है ड्राई हो जाएगा। और न्यूज़ में आप पढ़ लीजिए वो क्या बता रहा है, न्यूज़ चालू हो गया ड्राई होना। क्यों ड्राई हो जाए, ताकि वो राजाओं के लिए मार्ग खुले। और बात ये है, भविष्यवाणी पूरी होना चालू हो चुकी है। अब एक बात बताइए, आज एक ही दिन में सूख गया क्या वो रिवर, एफिरेट तालाब जो एफिरेट रिवर है एक दिन में सूख गया क्या? कितने साल से स्टार्ट हुआ, जब आप उसका पढ़ेंगे, एफिरेट रिवर अभी नहीं सूखा है, उसके सूखने के एक समय है और वो उस समय से सूखते आ रहा है। क्यों कि जो प्रकाशित हुआ की भविष्यवाणी है वो क्या हो, पूरी हो। मैं चाहता हूं आप सब यहाँ ध्यान देंगे अपने फोन्स को छोड़ के, कि यहाँ ध्यान देंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको ये वचन पढ़ाया और मैंने आपको इस बात को भी दिखाया कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। मैं आपको आगे भी इसी प्रकार में आपको बताऊंगा। आपको लगता है आप लिख लीजिए, उस चीज को घर जाके ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, आप जाइए न्यूज को उठा के देखिए। पिछले 10 साल का मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा भी नहीं, मैं 1 या साल या 2 साल का बस आपको बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि जो प्रकाशित हुआ का आपने जो पूरा रीड किया, जिन्होंने अच्छे से रीड किया है
उनको समझ में आएगा, मैं अब बताऊंगा। जिन्होंने उसको रीड नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने रीड किया उन्होंने उस वचनों को पढ़ा है, और जिन्होंने उस वचनों को पढ़ा है वो वचन उनको हिट करेगा कि हमने अभी इस वचन को पढ़ा और ऐसा हो रहा है। एफिरेट तालाब सूख रही है और भविष्यवाणी है सूख जाएगी, प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी सूख भी जाएगी, और उसका सूखना निश्चय है। उस तालाब के विषय में प्रार्थना करके वापस भर नहीं सकते, क्योंकि भविष्यवाणी है। एक ने नहीं देखी है, पुराने नियम और नए नियम यूहन्ना ने भी देखी है, और बाइबल में जब इस बात को लिख दिया कि एफिरेट नदी रिवर जो है सूखेगी, मतलब वो सूखेगी। जब भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, इंपैक्ट कहां पड़ा था? नेचर में पड़ा, अर्थ में पड़ा, स्काई में पड़ा। पूरा का पूरा हम लोग का जो एनवायरनमेंट था पूरी तरीके से क्या हुआ? हिल गया। बहुत भयंकर चीज, जब मैं इसी चीज को ढूंढ रहा था और मैं अध्ययन कर रहा था, हर एक बाउल में जैसा लिखा गया, क्या वैसा होना प्रारंभ हुआ? क्योंकि ये जब होगा तो वो बड़ा दिन होगा। उसका प्रारंभ कब से स्टार्ट होगा? उस समय से जब यीशु बोला मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हर भविष्यवाणी मैं सोचता हूँ पूरी होना वहां से प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे अब इतिहास उठा के देखिए, हर एक भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई वो पूरी होते आई है। और मैं आपको सिर्फ कुछ चीजों को मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। एक मैंने आपको पढ़ा दी, इंपैक्ट पे बहुत ज्यादा, नेचर पे, क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। सबसे ज्यादा न्यूज में आप पढ़ लीजिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, और अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा, और मैं कंटिन्यू में इस चीज को बताऊंगा कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। 12 जनवरी 2010 हाटी में एक अर्थक्वेक आया जहां पास 2,20,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 2010 जहां पास 8.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है चिली शहर में, जहां पास 521 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मार्च 2010 चाइना में पहली बार सूखा पड़ता है। 7 अगस्त 2010 चाइना में एक लैंडस्केप होता है, एक पहाड़ धंस के गिर जाती है और कईयों की मृत्यु हो जाती है। 17 सितंबर 2010 न्यूजीलैंड में 7.2 का अर्थक्वेक आता है जिससे कईयों की मौत हो जाती है। 12 जनवरी 2011 ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है और पूरा ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से भर जाता है। 11 मार्च 2011 जापान में 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है जिससे जापान पे बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है और कईयों की उसमें मौत हो जाती है। मार्च और अप्रैल में 2011 में हाई टेम्परेचर के कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ी आग लग गई, वहां के आधा से ज्यादा जंगल जल गया। 4 जून 2011 चिली में वोल्केनो का एक्सपोर्ट हुआ। मैं अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा, वोल्केनो का एक्सपोर्ट होना ही होता है। वोल्केनो को क्या बोलेंगे हिंदी में? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी चिली में 4 जनवरी 2011 में फटा। जुलाई और अक्टूबर 2011 बैंकॉक में, थाईलैंड में, बैंकॉक और थाईलैंड में 50 साल की सबसे बड़ी बाढ़ आई। कब? 2011 अक्टूबर, जुलाई के महीने में पूरा शहर पानी से डूब गया। जुलाई और अगस्त 2011 ईस्ट अफ्रीका में पूरा अकाल पड़ गया, और मैं उस समय के बहुत न्यूज भी थी और गूगल में भी ये बात चर्चा में रहती कि वहां बस ना तो पानी है ना खाने के लिए खाना है। 2012 जुलाई और अगस्त अमेरिका का एक कुछ राज्य वहां बस अकाल पड़ा, पूरे राज्य में नहीं, कुछ कुछ जो राज्य थे अमेरिका में 2012 में वहां अकाल पड़ा। 21 जुलाई 2012 बिजिंग में बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके कारण वो जो शहर था उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा वहां नुकसान हुआ इस बारिश के कारण, वो जगह पूरी पानी से भर गई और बहुत सी चीजें जो उनके थी, जो उनका खाना पीना था, उसका बहुत ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ा। 21 जुलाई मार्च 2013 के बारे में आप घर जाके जरूर पढ़ें। मार्च 2013 ये वो जगह है जहां पास मेरे ख्याल से हर एक मसीही सोचता है जाऊंगा, यरूशलेम। मार्च 2013 में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट्सऑफर का अटैक हुआ था उस देश में। सेम साल मार्च 2013 H7N9 एक फ्लू है जो बहुत घातक है, चाइना में फैला। जून 2013 इंडिया में सुनामी है।
25 अगस्त 2013 सबसे बड़ा उसको माना जाता था उस साल का, या पूरे साल में कि जो 2013 तक का पूरा साल था, उस समय का वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फायर, मतलब कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई थी। सबसे बड़ी जंगल में आग लगी 2013 के 25 अगस्त को कैलिफोर्निया में। अप्रैल 2015 नेपाल में एक अर्थक्वेक आया, बहुतों की मौत। और हम सब एक और चीज से वाकिफ है जो कि हाल ही में हुई, वो था कोविड-19, क्योंकि उसमें सबने संघर्ष किया। और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस बात को बीते सिर्फ 2 साल हुआ है, 2021 और 2022। और 2021 और 2022 में हमने देखा जब ये महामारी आई, तो ये एक पर्टिकुलर देश में नहीं आई। ये वाली महामारी एक ऐसी महामारी थी जो कई देशों में हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को मारा। भविष्यवाणियां पूरी होती आ रही है, हम ध्यान दें या ध्यान ना दें, हम इस पर चिंता करें या चिंता ना करें, भविष्यवाणियां अपनी जगह पूरी हो रही है। और वो अंत का समय जब यीशु बोला कि मन फिराओ क्योंकि अंत का दिन निकट है, वो उस समय से प्रारंभ हो गया। और ये तो कुछ साल के हैं, एक साल में इतनी सारी चीजें होती है कि समय नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं। कई सारी चीजें होती है, कई सारी, बाढ़ आ जाती है, लोग मर जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, अर्थक्वेक आते हैं तो पूरा का पूरा शहर भी खत्म हो जाता है। भविष्यवाणी अपनी जगह पूरी होते जा रही है, जितनी चीजें प्रकाशित वाक्य में लिखी गई वो होती जा रही है, एक के बाद एक, दिन बाद दिन, साल दर साल, हर चीज पूरी हो रही है। बात ये है, ये हमारी आंख के सामने क्यों नहीं है? क्यों ये चीजें छुपी हुई है? ये सब हम जान क्यों नहीं पा रहे? प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, अंत का दिन जो बोला गया निकट है, उसका प्रारंभ हो चुका है। और फिर भी हम हमारे सामने सब ये सब चीजें हैं, न्यूज है ढेर सारी, जैसे लिखा गया था, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे प्रचारक खड़े होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं सोचता हूँ सब लोगों को मालूम है कि एक ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन होगा। और यीशु ने जो अपनी 30 साल की सेवकाई नहीं की, वो आगे अपनी 30 साल की सेवकाई देके गए, और अब उस पर विश्वास करो। एक और भविष्यवाणी पूरी हुई, हाल ही में मैंने सुना है एक और ग्रुप खड़े हुआ जो बोलते हैं कि यीशु अब आया, अब तक यीशु नहीं आया था, यीशु अब आया, और उस पर विश्वास करो। मैंने बोला कि चलो एक और भविष्यवाणी पूरी हो गई, कईयों भविष्यवाणी में से कईयों पूरी होते जा रही है। अभी तो ऐसे भी भविष्यवक्ता आएंगे, अभी तो ये सिर्फ झूठे प्रचारक हैं जो कि थोड़े मोड़े छोटे छोटे ऐसे चमत्कार के काम और सामर्थ्य कामों को दिखा रहे। मैं चाहता हूँ बाइबल है, हम पढ़ लेंगे, मत्ती 22 उसका 22, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। मैं चाहता हूँ बाइबल है, हम पढ़ेंगे मत्ती 22 उसका 22। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। मत्ती 22 उसका 22। वही है। सॉरी, मैं वो वचन को भूल रहा हूँ। उस वचन में इस प्रकार लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो आश्चर्य करेंगे और बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाएंगे और लोगों को बहकाएंगे। वो वचन असल में ये, मैं उसका रेफरेंस भूल गया हूँ। वहां पर एक चीज लिखा, चमत्कार दिखाएंगे और बड़े बड़े काम दिखाएंगे। ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं? मत्ती के अंदर में ये लिखा हुआ है। मैं एग्जैक्ट रेफरेंस भूल गया हूँ। मत्ती में ये वचन लिखा है और सेम चीज कहाँ लिखी है? ये चीज जो लिखी है प्रकाशित वाक्य में लिखी है। मत्ती का ये वचन मेरे को तब मिला जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था। मत्ती 24 का 5 से लेकर, मैं इसको चाहता हूँ घर जाकर आप उसके अध्ययन कर सकते हैं। पर अभी जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो वचन है वहां पर उसका फोकस क्या किया गया है? वो क्या करेंगे? चमत्कार दिखाएंगे। और क्या करेंगे? आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। यहाँ ये नहीं लिखा कि वो प्रचार करेंगे। अभी जो है वो छोटे भटकाने वाले हैं, जो क्या है, वो जो अपने शब्दों से वचन पे हेरा फेरी कर करके लोगों को भटका रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हम सब क्योंकि जानते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। भविष्यवाणी भटकाने आएंगे।
एक और भविष्यवाणी कहाँ पास लिखी गई उसको मैं नहीं बताऊंगा, वो प्रकाशित वाक्य एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत टाइम टेकिंग है। जब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं आप घर में जाकर उस पर अध्ययन कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 13, उसमें बीस्ट के बारे में लिखा गया है, जो समुद्र से एक बीस्ट आएगा, उसके विषय में वहां लिखा है, जिसके 7 सिर होंगे, 10 सींग होंगे और उसके 10 सींगों में 10 क्राउन होंगे, ताजों को वो पहना हुआ होगा। मैं इस पर प्रचार नहीं करूंगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसके विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा झूठे भविष्यवक्ता जो है उसके बारे में दृष्टांत लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि समुद्र के किनारे से सही में एक बड़ा सा जानवर आ जाएगा जिसकी 7 सिर होंगे और 10 सींग निकले होंगे, ऐसा कोई सही में नहीं आने वाला। जो मेन है वो ये चीज है कि वो जो क्राउन जो है वो समझाना चाह रहे हैं कि जो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे वो चमत्कारों को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? चमत्कार और आश्चर्य कर। उनके पास क्या नहीं होगा? उनके पास परमेश्वर का सत्य वचन नहीं होगा, परमेश्वर का सच्चा वचन उनके पास नहीं होगा। अगर आप मेरे को अगर किसी को परखना होता है जो आश्चर्य दिखा रहा है या चमत्कार दिखा रहा है, मैं एक चीज परखता हूं, क्या उसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, क्या उसके अंदर परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिन में जो होंगे वो ये 2 चीजों को दिखाएंगे। मेरे पास एक तरीका था कि बाइबल में कहती है उनके फलों के द्वारा पहचानते हो, आत्मा के 9 फल थे, गलातियों में लिखा है। और मैं सोचता हूँ सब हम जानते हैं कि आत्मा के 9 फल क्या थे, और ये वो चीजें थी जो अंत के दिनों में होंगी। मैंने आप सबको ये इसलिए पढ़ाया और मैं अब खत्म करूंगा मेरी बात को कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्यवाणी पूरी हो रही। कहीं ना कहीं हम तक ये बात नहीं पहुंच पाती, हम इन बातों को नहीं पढ़ पाते, हम इन बातों को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि इन बातों को जानने में, ढूंढने में, समझने में बहुत टाइम लगता है। एक मनुष्य 2.5 घंटा पिक्चर देख सकता है, एक मनुष्य कई देर तक बाहर घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है संसारिकता। एक इंसान बहुत देर तक फिल्म के सॉन्ग्स को लगा के उस पर सुन सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, पर जब बात आती है बाइबल पढ़ने की वो चीजें नहीं हो पाती। इंस्टाग्राम में जब रील देखते हैं समय का पता नहीं चलता। आप वचन पढ़ने बैठिए, आपको 1-1 मिनट पता चलेगा, क्योंकि आदत नहीं है और ना वचन से लगा होगा। 1-1 मिनट पता चलता है वचन पढ़ो तो, क्योंकि हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं औपचारिकता निभाने के लिए। वचन पढ़ना जरूरी है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सोना है, सुबह वही स्कूल जाना है, वही कॉलेज जाना है, वही ऑफिस जाना है, वही गालियों को फिर से देना है, वही नशों को फिर से करना है, वही पुरानी बातों को फिर से करना है। ये एक चीज है जो समय चुराती है। क्यों? प्रकाशित वाक्य कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग बोलते प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते। मैंने कईयों से बात की, बहुतों से पूछा है, प्रकाशित वाक्य लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर है वचन है, बाइबल का पाठ है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों? पता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़े और प्रकाशित वाक्य को समझे। क्यों? क्योंकि अगर वो उस पाठ को पढ़ लेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये बिल्कुल उस प्रकार है जिस प्रकार हवा ने वो फल को खाया और उसको भले बुरे का ज्ञान आ गया। अब जब प्रकाशित वाक्य को समझेंगे, आपको 2023 में सेम चीज होगा, आपको संसारिकता का और आत्मिकता का ज्ञान आ जाएगा कि कौन सी चीजें संसारिक है, कौन सी चीजें आत्मिक है। शैतान ने बंद करके रखा हमारी आंखों को, वो छुपाता रहा वचनों को। वो जानता है कि प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाला इंसान, उसको कोई नहीं रोक सकता अपने जीवन से बदलने से, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है वो सिर्फ प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ता है, वो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पढ़ता है, वो परमेश्वर के हर एक मन की चीजों को पढ़ता है। एक आखिरी वचन मैं आपको बोल के खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं जितने लोगों के पास बाइबल है, आखिरी वचन, आखिरी के 2 वचन मैं चाहता हूं अपनी बाइबल में से हम पढ़ेंगे। ये 2 वो वचन है जो सबसे ज्यादा मेरे जीवन में काम किए थे। सबसे ज्यादा इन वचनों ने इम्पैक्ट को डाला था मेरे अंदर। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 3। ये कुछ वचन है, 2 या 3 वचन है, बहुत इम्पैक्टफुल लाइफ के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है
तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे सामने जब ये प्रश्न आया था तो एक जन ने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, उन्होंने मेरे साथ यही किया कि उन्होंने बोला, रोनित तेरे पास बाइबल है? मैंने बोला हाँ है मेरे पास। ठीक है निकाल। मैंने बाइबल निकाली, बोले खोल, मैंने खोली, बोले निकाल पहला कुरिन्थियों 8:3 और इस वचन को पढ़। मैंने पढ़ा, मैंने देखा, फिर उन्होंने पूछा तू परमेश्वर से क्या प्रेम करता है? मैंने बोला हाँ। क्या तू यीशु से प्रेम करता है? मैंने बोला हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। सेम प्रश्न में आज आपके सामने रखा, क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? क्या करते हैं कि नहीं करते? तो हाँ भी नहीं बोल रहे, करते कि नहीं करते? इसमें डाउट भी नहीं हुआ है कि नहीं प्रेम? है ना? हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, बोले हालेलुया। और इसके बाद ये वो वचन था जिसने मेरे को खुश किया था। इससे अगला वाला वचन वो था जिसने मेरे को हिट किया था। मेरी खुशी को 100 से 0 में लाने वाले इसके बाद वाला वचन था। और उसी वचन को पढ़ने के बाद आज से 2 साल पहले मैंने अपने सोचा कि अब मैं जीवन को बदलूंगा, क्योंकि बाइबल में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि यीशु से प्रेम करना। यीशु से प्रेम करने का तरीका बाइबल बताती है क्या है। मैं चाहता हूं निकालेंगे यूहन्ना उसका 14:15। यूहन्ना उसका 14:15। मैं चाहता हूं पूरी कलीसिया इस वचन को एक साथ पढ़े। 14 उसका 15। हालेलुया। अब मैं नहीं पूछूंगा कौन प्रेम करता है, ये मेरा व्यक्तिगत था। उसके बाद जिसने मेरे सामने प्रश्न रखा था उसने भी मेरे से कुछ नहीं बोला, पर जो मेरे अंदर चल रहा था वो ये था कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। क्यों? परमेश्वर से प्रेम करने का मीनिंग क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मीनिंग क्या है? उसकी आज्ञा को मानना। और मैंने जब बोला कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उस रात को मैं सोया ही नहीं। रात के कुछ 2 बजे तक मैं सिर्फ आंख में ऐसे लेटा हुआ था। मैं सोच रहा था 1 2 3 4 5 6 मैं कितनी आज्ञाओं को तोड़ता हूं। और मैंने जितनी आज्ञाओं को नहीं माना, मैंने उस रात को सोच रहा था। मैं सोच रहा था और मैं बोल रहा था कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। और प्रभु से प्रेम करने का अर्थ जो मेरे को सिखाया गया कि उसकी आज्ञाओं को मानना। फिर उस रात को मैं उठा, मैंने प्रार्थना की, मैंने माफी मांगी। और उसके बाद मैं हर दिन रोज रात को, ये चीज मैं सबको नहीं बताता पर मैं आज प्रीच में बोल रहा हूँ, हर दिन मैं रात को सोने से पहले जब लेटता हूँ पलंग में, जब मैं फोन बंद करके रख देता हूँ, जब पूरी लाइट बंद हो जाती है, जब पूरा अंधेरा हो जाता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरे कमरे में लाइट रहती नहीं, कि आंख खोलो तो भी काला, आंख बंद करो तो भी काला। मैं इस अंधेरे में सोता हूँ। मैं तब बैठता हूँ और फिर मैं अपने मन के अंदर सोचता हूँ आत्मा के 9 फल: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, कृपा, विश्वास, संयम। आत्मा के 9 फल। और मैं एक एक फल को अपने अंदर देखता हूँ, आज कितने फल मेरे अंदर थे और कितने फल मेरे अंदर नहीं थे। हर दिन मैं अपने आप को जांचता हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा, आप अपने आप को जांचें। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और हर रात को मैं अपने अंदर से प्रार्थना में यही एनालिसिस करता हूँ, मैंने कितनी आज्ञाओं को माना। बहुत मुश्किल होता है उसकी आज्ञाओं को मानना। गाली देना आसान है, गाली छोड़ना मुश्किल है। नशा करना आसान है, नशा छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में देखता हूँ, अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ, मैं कई बड़ों को देखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग दाखरस और दाख मधु वाला वचन सुना के खुश हो जाते हैं कि कान्हा नगर में परमेश्वर ने पानी से दाखरस बनाए। और सब शराबियों को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यही कहानी नजर आए, इससे बाहर नहीं है। वो कभी उस मतलब को समझ ही नहीं पाए कि दाखरस दाख मधु का क्या था। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है प्रैक्टिकल। एक जन थे जिन्होंने मेरे को बैठाया और उन्होंने मेरे को समझाया, नहीं रोनी दाख मधु लेनी चाहिए। मैं बोला नहीं अंकल, दाख रस लेना चाहिए। दाख मधु के विषय में लिखेंगे। बाइबल कहती है याकूब में दाख मधु से न मतवाले मत बनो, पर कहती है दाख रस के विषय में बाइबल बताती है। और मेरे को कई लोग समझाने लगे, पापों से मेरे को बताते थे कि ये पाप है पर वो करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई धर्मी है तो मतलब वो नहीं करेंगे।
हम करेंगे पाप। मैं बोला नहीं, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स में नहीं है, क्योंकि ये बाइबल के कॉन्सेप्ट में नहीं है, और ये अगर बाइबल के कॉन्सेप्ट में नहीं है तो फिर मैं नहीं मानता। उसके बाद वो अंकल मेरे से बात ही नहीं किया आज तक, क्योंकि उनको लगा कि मैं उनकी बातों को मानूंगा, पर मैंने उनकी बातों को नहीं माना। और क्योंकि वो चीजें वचन से नहीं थी, उनके हिसाब से ये चीजें है कि आप आज के समय में कोई धर्मी नहीं, तो आप गाली दे तो कोई बात नहीं, आप रोज गाली दे के रोज माफी मांगो। मैं बोला क्यों? मैं रोज प्रयास करूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। और ये चीजें होती है प्रार्थना के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, समय देने से। खुदा का रिश्ता और आपका रिश्ता जब गहरा होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, चीजें छूट जाएंगी। ऐसा होता है कई बार, मैंने देखा है, कॉलेज में हो तो लड़के होते हैं, लड़के हैं तो सब लोग की किसी ना किसी की गर्लफ्रेंड होती है। किसी ने बोल दिया आज तेरे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, कटवा ले, कटवा लेते। आज बाल अच्छे नहीं लग रहे, कटवा लेते। कल मेरे को ये खाना है, उसके लिए लेके आ जाते हैं। और मैं उनसे एक चीज को देखता हूँ, प्रेम का अर्थ उनके लिए क्या है, उनका प्रेम कैसा होता है, प्रेम क्या होता है। चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको बेहतरीन जो बाइबल एग्जाम्पल देती है, बाइबल के अंदर से बोलता हूँ। किसका प्रेम? माँ से गहरा प्रेम होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? माँ के प्रेम से। तो अब कंपेयर कर लीजिए, एक माँ ऐसी होती है कि बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर कोई चाकू या गन रख दे, तो पिता और माता सिर्फ एक ऐसे लौटे हैं जो सामने आके बोलेंगे मेरे को गोली मार दो, इसको छोड़ दो, सजा मेरे को दे दो, मेरे बेटे या मेरी बेटी को छोड़ दो। माता पिता का प्रेम ऐसा होता है। ऐसा प्रेम क्या आपके लिए, यीशु के लिए, कि नहीं मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, भले आप मेरे को गोली मार दो। आज मैं इस चीज को नहीं करूंगा, भले जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज गाली नहीं दूंगा का मतलब मैं गाली नहीं दूंगा। आज मैं शराब नहीं पीऊंगा का नशा शराब नहीं पीऊंगा। आज मैं नशा नहीं करूंगा का मतलब मैं आज नशा नहीं करूंगा। क्या ये जीवन है? क्योंकि क्या प्रेम असल में ऐसे ही होता है, चीजें ऐसी ही है। प्रेम का असली अर्थ बाइबल में जब मैंने पढ़ाया ये उधर 14:15 तो वहां लिखा आज्ञा को मानो। और मेरे जीवन में वो 2 साल पहले जो ये वचन मेरे को मिला, मैं 2 साल से लेकर जैसे ये वचन मेरे को मिला, मैंने मेरी डायरी उठाई और सबसे पीछे वाले पन्ने में, कि वो पन्ने एक ऐसा पन्ना है जो हमेशा जल्दी खुलता और सबके आंखों के सामने रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग डायरी उठाते हैं वो आगे से ज्यादा पीछे चले जाते हैं। और वो वचन को मैंने बाइबल के पीछे में लिख के रखा कि लोगों को वो वचन दिखे। और वो वचन से जब मेरे को मिला, तब से मैं एक ही चीज को जो मैंने समझा और सीखा, मैं आज्ञाओं को मानूंगा तब मैं वचन का प्रचार करूंगा। जब मैं आज्ञाओं को मानूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। जब मैं आज्ञाओं को मानूंगा तब मैं लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। जब मैं आज्ञाओं को मानूंगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। एक दिन का प्रोसेस नहीं था कि एक दिन ये वचन पढ़ा, अगले दिन मेरे सारे पाप छूट गए। कम से कम 2 से 3 महीना लगे थे। गेम खेलता था, गेम छोड़ने में मेरे को 1 महीना लगा, बहुत सी चीजें, पर मैक्सिमम मेरे को 3 मंथ्स लगे। ये मेरी गवाही है कि मेरे को 3 मंथ्स लगे थे उस समय में उन चीजों को छोड़ने के लिए। सबसे बड़ी जो चीज थी, जो मेरे विषय में, जो मेरे दोस्त है या जो मेरे करीबी रह चुके जानते हैं, मैं हैकिंग करता था, और उस चीज को भी मैंने उसी मंथ के अंदर में छोड़ दिया। मैंने गेम खेलना छोड़ दिया, और भी कई सारी जो चीजें थी मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं बोला अब से मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। ये वो चीजें थी जो मेरे को छोड़ना थी। कई बार जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर आपको बोलेगा चीजों को छोड़ने के लिए, अच्छी चीजों को नहीं, वो चीजें जो पाप है और वो चीजें जो संसारिक है, वो चीजें जो परमेश्वर को नहीं भाती, उन चीजों को छोड़ने बोलेगा। वचन पढ़ेंगे, हर चीज मिलेगी। वचन जब आप सुनते हैं, मुश्किल होता है जाके मानना। मेरे को वचन सुनने में बड़ा मजा आता है। 2 साल पहले जब ये चैलेंज लिया कि वचन को मानूंगा, इतना सुनूंगा, तब वहां पास से डबल हो गया। कई बार मेरे पास एक प्रश्न था आज से 2 साल पहले, ये आखिरी बात मैं बोल के खत्म करूंगा, क्योंकि कईयों के अंदर ये चीज होता है कि वचन याद नहीं रहता। मेरे ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जिसको हर वचन याद रहता है। तो हमने एक तरीका बनाया कि अब हम वचन को याद रखेंगे, और वचन को याद रखने का बेस्ट तरीका था उसको मानना। मत्ती 6 में लिखा है कि तो अपनी कोठरी में जा, अकेले प्रार्थना कर, दरवाजे बंद कर। ये वचन क्यों याद है कि मत्ती 6 में लिखा? इसको फॉलो करेंगे, आपको ये याद नहीं रहेगा कि वचन क्या है, आपको याद इसलिए रहेगा क्योंकि आप वो वचन को फॉलो कर रहे हैं। जब आप उस वचन को फॉलो करेंगे ना, वो वचन ऑटोमेटिक याद रहता है। वचन वो याद नहीं रहता जिसको फॉलो नहीं करते, पर जिस वचन को फॉलो करते हैं ना, हर इंसान को वो वचन जरूर याद होता है।
मैंने देखा है इन चीजों को। इंसान जिन वचन को फॉलो कर रहा है वो उस वचन को जानता है, और जिस वचन को फॉलो नहीं करता उसको नहीं जानता। मेरे को मत्ती याद करने में सबसे ज्यादा मदद किसी से मिली, हर एक वचन को फॉलो करो, हर वो वचन याद हो जाता है। 3 में, 4 में, 2 में, संसार के सदृश्य ना बनो, पाप में ना जुटो। याकूब पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो उसी विषय में लिखा है, याकूब 1, याकूब 2, याकूब 3, याकूब 4, पूरा इसी विषय में वो बातों को करता है। मैं चाहता हूं ये वो जब आज आपने वचन को सुना, अंत का दिन निकट है, चीजें चालू हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है कि 4 लोग गन लेके आएंगे, नहीं, वो स्वर्गीय लोग हैं जो 1/3 गिराए हुए थे। अच्छी बात यह है कि वो ऑलरेडी हारे हुए हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। बाइबल कहती है वो हारा हुआ शैतान है, हारा हुआ शैतान हमारे पैरों के नीचे। पर हमारा आने वाले समय में जब अथाह कुंड की चाबी उसको दे दी जाएगी, एक चीज इमेजिन करिए, भूखे शेर पिंजड़े में और आप उसके सामने, तब तक कोई मतलब नहीं। अब वही इमेजिन करिए, उसका दरवाजा मैं खोल दूं, भूखे शेर का दरवाजा खोल दूं, जो ऑलरेडी हारा हुआ है और घायल, वो घायल शेर है और भूखा है, और आप उसके सामने अकेले खड़े हो तो दरवाजा खुल गया। यीशु है तो बच जाएंगे, यीशु नहीं है तो पेट में। इसलिए मैं चाहता हूँ ये वो चीजें हैं जो प्रारंभ हो चुकी है, और जो यीशु का प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, वो इसीलिए था। लूका में जब मैंने पढ़ाया कि उसके सामने खड़े होने के काबिल बनना है, इसीलिए क्योंकि वो हर एक पापों का हिसाब लेगा। मैं चाहता हूँ आज जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं, जितनों ने आज वचन को सुना, मैं नहीं जानता क्योंकि ये मेरा वचन का प्रचार करने का मेरे रूल रहता है कि इसको मेरे को फॉलो करना है। ये सिर्फ एक बार का रूल नहीं है, ये 2 साल पहले से रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि सुनने के बाद और प्रचार करने के बाद मैं रोज उसको देखता हूँ कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को न्याय देना है और वो डर मेरा है, और मेरा डर, मेरा विश्वास, मेरा प्रेम मेरी मदद करता है। आज मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं अपनी आंखों को बंद करें, जितने लोग हैं व्यक्तिगत प्रार्थना करें। व्यक्तिगत मैं प्रार्थना नहीं करूँ, आपका परमेश्वर, आपका रिश्ता, आप प्रार्थना करिए और आज पिता से